बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। मैं हूं खुर्रम शहजाद। आज की इस वीडियो में हम टेबल के डिज़ाइन टैब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंसर्ट टैब में ये टेबल का ग्रुप पढ़ा था और इसमें इंसर्ट टेबल को किस तरह से इंसर्ट किया जाता है, टेबल को ड्रॉ किस तरीके से किया जाता है वो हमने सीखा था। सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट्स में ड्रॉ कर लेते हैं, इंसर्ट करवा देते हैं। अब जैसे ही आप अपने इस टेबल पर क्लिक करते हैं तो देखें टैब बार में आपको टेबल टूल्स का एक टैब नज़र आएगा और इस टैब में दो कैटेगरी नज़र आएंगी, एक डिज़ाइन टैब की और दूसरा लेआउट। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं यानी कि पेज पर क्लिक करते हैं टेबल से नीचे या ऊपर की तरफ, तो ये दोनों टैब्स आपके ऑफ हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप दोबारा टेबल पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये दोनों टैब्स दोबारा से ऑन हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए डिज़ाइन टैब। अगर हम इस टेबल पर कुछ डिज़ाइन इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो आप इस टेबल को सबसे पहले सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद टेबल स्टाइल में जब आप आएंगे तो यहाँ आपके पास डिफरेंट टेबल के स्टाइल्स मौजूद हैं। इसमें से आपको कौन सा स्टाइल अच्छा लगता है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो स्टाइल आपके इस टेबल पर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, टेबल स्टाइल से पहले टेबल स्टाइल कुछ ऑप्शन है। अगर मैं हेडर रो से चेक हटा देता हूं तो ये स्टाइल कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है। फर्स्ट कॉलम इस तरीके से, तो आपने कुछ चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम टेबल स्टाइल पे जाते हैं तो यहाँ पर आप अपने मॉडिफाइड टेबल, आप अपने टेबल स्टाइल को मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हो। उसकी आपने फॉन्ट स्टाइल क्या रखना है, फॉन्ट साइज़ क्या रखना है, कलर आपने क्या रखना है, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसे नॉर्मल कर देते हैं दोबारा, कंट्रोल Z। अब देखें इसके बाद है शेडिंग। अगर हम अपने इस टेबल पर कोई भी शेडिंग कलर देना चाहते हैं तो आप शेडिंग पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आपके पास शेडिंग कलर अप्लाई हो रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ आपके फर्स्ट सेल पर यानी कि जहां माउस का कर्सर मौजूद है सिर्फ वहीं पर अप्लाई हो रहा है। कंप्लीट टेबल या कंप्लीट ड्रॉ या कंप्लीट कॉलम पर अप्लाई नहीं हो रहा। तो देखें जब आपको ये शेडिंग अप्लाई करना है, अगर आपने कंप्लीट टेबल पर अप्लाई करवाना है तो फिर आप टेबल के ये प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे यानी कि कंप्लीट टेबल को सिलेक्शन में लेंगे और उसके बाद यहाँ से जो स्टाइल आपने अप्लाई करना है वो आप क्लिक कर दें, ठीक है। शेडिंग जो भी आपने जो भी शेडिंग अप्लाई करवानी है वो आप यहाँ से करवा सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हमें किसी मखसूस रॉ या कॉलम पर शेडिंग अप्लाई करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ उस रॉ को सिलेक्ट करें, 1 2 3 जितनी भी रॉ हैं आपकी, और उसके बाद वहां से शेडिंग आप अप्लाई करवा सकते हैं। डिज़ाइन टैब, शेडिंग पर आएंगे और ये आपने अप्लाई करवा दिया। किसी कॉलम पे करवाना है तो उस कॉलम को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप शेडिंग को अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोबारा डिज़ाइन टैब में जाते हैं तो यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल है। देखें यहाँ से आपको बॉर्डर स्टाइल क्या चाहिए। बॉर्डर स्टाइल जो ये टेबल की जो लाइंस आ रही हैं ये स्टाइल आपको किस तरह का रखना है। तो बॉर्डर स्टाइल पे अगर आप जाएं तो यहाँ आपको बहुत सारे स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं। बोल्ड लाइन है, सिंगल लाइन है, डबल लाइन है। आपको इसमें से क्या चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लें। जैसे मुझे ये स्टाइल चाहिए तो मैंने यहाँ से बॉर्डर स्टाइल को क्लिक किया। जैसे ही आप बॉर्डर स्टाइल पर क्लिक करते हो तो आपके कर्सर पर एक बॉर्डर पेंटर आ जाता है। अब इसकी मदद से आपको ये स्टाइल कहाँ कहाँ अप्लाई करवाना है वो आप करवा सकते हैं। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करें, इस तरीके से ड्रैग कर लें, जिस रॉ में जहाँ जहाँ आपने करवाना है वहाँ पर आप अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कंप्लीट टेबल पर करवाना है तो यहाँ से आप बॉर्डर स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे। बॉर्डर स्टाइल को सिलेक्ट करने के बाद अब आपने
اس میں مزید کچھ بارڈر کی لائن چینج کرنی ہے وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر لیں، یعنی کہ اس میں کچھ اور اسٹائل آپ کو چاہیے تو یہ مزید اسٹائلس موجود ہیں، یہاں پر کلک کریں۔ اس کی وڈتھ کیا رکھنی ہے آپ نے یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں وڈتھ، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے یہ وڈتھ چاہیے تو میں نے یہاں پر رکھا۔ اس وقت بلو کلر ہے، آپ کو کلر چینج کرنا ہے، ریڈ کلر چاہیے آپ نے ریڈ کر دیا، اور یہاں سے اگر آپ آؤٹ سائڈ بارڈر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں، اچھا اس کو سلیکٹ کر لیں، پہلے سلیکشن لے لیں پورا، اور آؤٹ سائڈ آل بارڈر، آؤٹ سائڈ ان سائڈ جیسے بھی آپ کو اپلائی کرنا ہے ویسے اپلائی کروا دیں، آل بارڈر کر دیں گے تو یہ آل بارڈر اپلائی ہو گیا آپ کا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ کلک کرتے ہیں، اس کو ڈیزائن پہ جاتے ہیں، آپ کو بارڈر اسٹائل چینج کرنا ہے، یہاں سے بارڈر اسٹائل لیں جو بھی آپ کو چاہیے، کلر چینج کرنا ہے، آل بارڈر کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بیچ کے بارڈر اسٹائل چینج کرنا ہے، اس کو سلیکٹ کریں، دو رو کو چینج کرنا ہے ہم نے، یہاں سے میں نے اسٹائل لیا، یہ اسٹائل لیا، اور یہاں سے کلر چینج کیا، اور یہاں سے میں نے آل بارڈر کر دیا، تو یہ دیکھیں۔ تو اس طریقے سے آپ ڈیزائن ٹیب میں جا کر اپنے بارڈر اسٹائلز اپلائی کروا سکتے ہیں ٹیبل پر۔ بارڈر پینٹر پہ اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس بارڈر پینٹر آ جائے گا، یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے جیسے جیسے جس رو کو جس کالم کی لائن کو چینج کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔